आज बुलेटिन की शुरुआत करते एक अहम खबर से, जहां चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। 21 नवंबर को हरिद्वार आएंगे सीएम केजरीवाल, जहां तीर्थ नगरी में रोड शो करने के साथ ही पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश भरेंगे केजरीवाल। और वहीं आगामी चुनाव रणनीति को लेकर के कार्यकर्ताओं को देंगे टिप्स। अब बढ़ेंगे आपके पहाड़ दौरे की ओर। वहीं कांग्रेस के पूर्व पार्षद नवीन बिष्ट समर्थकों के साथ आप में शामिल। वहीं साथ ही साथ आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 21 नवंबर को उत्तराखंड के एक दिवसीय दौरे पर हरिद्वार आएंगे। वह तीर्थ नगरी में शो रोड करने के साथ ही पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए और आगामी चुनाव रणनीति को लेकर के भी कार्यकर्ताओं को कई टिप्स देते नजर आएंगे। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। और इसी को लेकर प्रदेश कार्यालय में आप प्रवक्ता ने प्रेस वार्ता भी की, जहां उन्होंने बताया कि अरविंद केजरीवाल 21 नवंबर को हरिद्वार में रोड शो करेंगे। उन्होंने आगे कहा कि आप पार्टी पूरे प्रदेश को आध्यात्मिक राजधानी बनाने का संकल्प ले चुकी है। हरिद्वार के बिना प्रदेश को आध्यात्मिक राजधानी बनाने का सपना साकार नहीं हो सकता। आगे उन्होंने कहा कि हरिद्वार दौरे के दौरान दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी करेंगे, जिसके लिए पूरी तैयारी हो चुकी है। और इससे पहले दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ऋतु उत्तराखंड के 2 दिवसीय दौरे पर देहरादून और उत्तरकाशी में कई कार्यक्रमों में शामिल हुए थे। विधानसभा चुनाव नजदीक आने के साथ ही अब आम आदमी पार्टी पहाड़ी जिलों में अपनी पकड़ बनाने और वोटरों को रिझाने की कोशिश में जुट गई। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया उत्तरकाशी से इसकी शुरुआत भी कर चुके हैं, जहां उन्होंने बताते चले कि व्यापारियों संघ से मुलाकात की थी और कोशिश उनकी यही थी कि व्यापारी को एकजुट करके अपने साथ लेकर के चलना है। लेकिन इसमें वो कितने सक्सेसफुल होंगे, कितनी कामयाबी उन्हें हासिल होगी, ये चुनावों में देखने वाली बात होगी। लेकिन ऋतु जिस मॉडल को लेकर के ये आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं, दिल्ली का मॉडल लेकर के वो आगे आने की कोशिश कर रहे हैं कि जो दिल्ली में उन्होंने जो मॉडल चलाया वही मॉडल वो उत्तराखंड में चलाएंगे। कितना कारगर वो साबित हो सकता है? फिलहाल कारगर का जो नतीजा है उस पर तो सीमा नहीं पहुंचा जा सकता, लेकिन हाँ, दिल्ली में जो मॉडल यहाँ पर था वो पहाड़ में यहाँ पर सुचारू रूप से और उसी तरीके से प्रयास करना, ये थोड़ा आप पार्टी के लिए मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि दिल्ली की आबो हवा का रुख अलग है, पहाड़ी की जो अस्त व्यस्तता है वो बहुत अलग है। तो पहाड़ों में किस तरह से अपने दिल्ली मॉडल को यहाँ पर रोल अदा करेंगे, ये देखने वाली बहुत महत्वपूर्ण बात है। लेकिन जिस तरह से आप पार्टी अब सक्रिय पहाड़ों में नजर आ रही है, दिल्ली की जगह अब यहाँ पर पहाड़ों का रुख कर रही है, ये भी काफी अहम है, क्योंकि अभी तक कोई भी ऐसा आप पार्टी के पास चेहरा नहीं है जिसको सामने उतार कर यहाँ पर कहा जा सके कि इसके चेहरे पे हम लड़ रहे हैं। लेकिन वो सक्रिय है या नहीं है ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन उनकी तरफ से कोशिश पुरजोर की जा रही है आम आदमी पार्टी की तरफ। आप देखिए कुछ समय पहले ही डिप्टी सीएम आए, अब ये खुद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल उत्तराखंड पहुंच रहे। उन्होंने सबसे पहले अपना चेहरा भी सीएम का जो वहां होने वाली है वो भी दिखा दिया उन्होंने कि ये सीएम के चेहरा रहने वाले हैं। उसके साथ ही अगर देखा जाए वो यही कोशिश कर रहे हैं जो मूलभूत सुविधाएं, जो उनकी स्ट्रेटेजी रही है कि जो मूलभूत सुविधाएं, पानी की सुविधा, शिक्षा की सुविधा, बिजली की सुविधा, ये ज्यादा से ज्यादा घरों तक पहुंचाया जाए, उसकी कोशिश इनके द्वारा हमेशा से ही की जा रही है। बिल्कुल। और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, अब जो उनका चुनावी चिन्ह है झाड़ू, वो अब दिल्ली से बाहर मारते हुए नजर आ रहे हैं कि किस तरह से और यहाँ पर बड़ा किया जा सकता है, क्योंकि कुनबा तो इनका आप पार्टी का बढ़ ही रहा है। और ऐसे में जो कांग्रेस के पूर्व पार्षद हैं नवीन बिष्ट, वो समर्थकों के साथ आप में शामिल भी हुए हैं, जहां आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 21 नवंबर को उत्तराखंड के एक दिवसीय दौरे पर हरिद्वार है। इससे पहले यहां पर डिप्टी सीएम भी आए थे और मनीष सिसोदिया की तरफ से कई कटाक्ष यहां पर जो तमाम विपक्षी दल है या बीजेपी है उन पर भी किया गया था और निशाना साधा गया था और कहा भी गया था कि रोजगार एक बहुत बड़ा मुद्दा है, जिसको लेकर जो राज्य की यहाँ पर सरकार है बीजेपी की, वो इसे नजरअंदाज कर रही है और ऐसे में कई तरह की चुनौती भी उन्होंने दी थी। अब ऐसे में अगर ऋतु देखा जाए तो पहले से ही जो आम आदमी पार्टी है वो सत्ता में बैठी बीजेपी पर, विपक्ष कांग्रेस पे वो हमलावर होती नजर ही आ रही है। जैसे उन्होंने ये भी कहा था कि बीजेपी और उससे कांग्रेस से अब जो उत्तराखंड की तमाम जनता है वो थक चुकी है, वो परेशान हो चुकी है। लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा कि अब जो आगे चुने जाएंगे वो है आम आदमी पार्टी। इतना कॉन्फिडेंस उनमें दिख रहा है और इसको लेकर के वो आगे भी बढ़ते नजर आ रहे हैं।